Dear students of class 10th English Literature, students, today our topic is the inventor who kept his promise, Thomas Alva Edison. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर 2 बाइलिंगुअल लेक्चर में आप थॉमस एल्वा एडिसन के जीवन पर आधारित जो उनकी घटनाएं हैं उनको जानने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर 1 में आपने जाना था कि थॉमस एल्वा एडिसन एक अमेरिकन साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होने वाली लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किया था। वे एक अमेरिकन थे और उनका जीवन जो शुरू हुआ तो बचपन से वे किस तरह के बच्चे थे, किस तरह से उनकी पढ़ाई उन्होंने शुरू की, कैसे उनकी पढ़ाई में विघ्न आया और टीचर के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाने जब टीचर क्वेश्चन पूछ रही थी तो एडिसन ने भी उसमें भाग लिया। फिर जब एडिसन ने अपना सवाल किया तो टीचर जो है इरिटेट हो गई और एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया। इस समय एडिसन 8 वर्ष के थे। तो इस तरह से उनके जीवन में ये अप्स एंड डाउन्स शुरू हो गए और ये अप्स एंड डाउन्स उनके लिए एक चैलेंज है। उन्होंने सारे अप एंड डाउन्स को पार किया। इस तरह से द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस चैप्टर के अंदर, स्टोरी के अंदर, स्टूडेंट्स हम एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन के जीवन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स को जानेंगे और इस चैप्टर को हम जारी रखेंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, अपने सिलेबस को कंटिन्यू रखने के लिए और सारी अपडेट्स हाथों हाथ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर लेक्चर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस एल्वा एडिसन। स्टूडेंट्स, यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर द बेस्ट टीचर। ये छोटे एडिसन ने अपनी मदर के अंदर, उनके अंदर एक अच्छे टीचर को पा लिया। मतलब कहने का स्टूडेंट्स क्या है कि जब एडिसन को 8 वर्ष की आयु में उनके सवाल जवाब की वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया गया तो अब घर पर पढ़ाने की जिम्मेदारी माताजी की थी। माताजी को एडिसन ने एक अच्छी अध्यापिका के रूप में पाया। शी वॉज पेशेंट इनफ। वे अच्छी अध्यापिका क्यों थी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बन सकता है। वह काफ़ी पेशेंट एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स और पेशेंस इसका नाउन है। वह काफ़ी धैर्यशील थी, वह काफ़ी धैर्य रखती थी और इनफ टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड विद हर हेल्प वह एडिसन के सारे सवालों के जवाब बड़े पेशेंस और धैर्य से देती थी। एंड विद हर हेल्प और उनकी मदद से, एंड गाइडेंस और गाइडेंस से, गाइडेंस मीन्स दिशा निर्देशन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर ली। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, देखिए हमारा यहाँ पर हर शब्द की हिंदी करने से तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य, जैसे कि हमने अपने लेक्चर को बाइलिंगुअल लेक्चर कहा है, तो इस बाइलिंगुअल लेक्चर से मतलब है कि हम आपको स्टोरी अच्छे से अंडरस्टैंड करा दें। जहाँ पर आपको इंग्लिश की ज़रूरत है वहाँ पर हम इंग्लिश बोलें और जहाँ पर आपको हिंदी की ज़रूरत है वहाँ पर हिंदी बता दें ताकि किसी सेंटेंस में कोई ट्विस्ट बाकी ना रहे। तो जब हम आंसर्स लिखेंगे स्टूडेंट्स तो हम इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश वर्ड्स के स्टूडेंट्स हम भी यूज़ करेंगे आपको अंडरस्टैंड कराने में और आप उन वर्ड्स को अच्छे से समझते जाएंगे। कुछ लाइंस हमने यहाँ पर अंडरलाइन की हैं, उन अंडरलाइन लाइंस को आप भी अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेंगे बिकॉज दीज लाइंस आर टू बी यूज्ड इन योर आंसर्स। ये लाइंस आपके आंसर्स में यूज़ की जानी हैं। कुछ सेंटेंस हम इंग्लिश में बात करेंगे, आपको इतना ध्यान से सुनना है कि आप उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में यूज़ कर सकें। और इंग्लिश में यूज़ करना स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर ओन आंसर्स, क्योंकि आप इस लेक्चर को सुन करके अपने आंसर्स खुद बनाने वाले हैं, आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट होने वाले हैं। तो जान लीजिए कि हमने अंडरलाइन किया कि ही यूज़ टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली। जो एडिसन थे, एडिसन हर चीज़ को बड़ी बारीकी से क्लोजली ऑब्ज़र्व किया करते थे एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, प्रयोग किया करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली। उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो बहुत सारे मूर्खता से भरे हुए थे, बट ही लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। लेकिन उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा।
स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात आई है, शी वॉज पेशेंट इनफ। तो आपको एक क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन होता है हाउ डिड एडिसन फाइंड हिज मदर द बेस्ट टीचर फॉर हिम। एडिसन ने अपनी माता जी को सबसे अच्छा टीचर कैसे पाया, या अपनी माता जी में एक अच्छा टीचर कैसे पाया। तो स्टूडेंट्स ये बोर्ड में पता नहीं कितनी बार आंसर पूछा जा चुका है और हो सकता है कि इस वर्ष भी यही पूछा जाने वाला हो। तो इसका आंसर क्या है, Edison found his mother the best teacher because she was patient enough to answer all the questions and with her help and guidance he made good progress। ये पूरा पार्ट आपका आंसर है, ठीक है। एडिसन ने अपनी माताजी को इसलिए एक अच्छी अध्यापिका पाया क्योंकि वह उसका हर जवाब धैर्य से देती थी और उनकी निगरानी में, उनकी देखभाल में एडिसन ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की। एडिसन को बहुत बारीकी से चीज़ों को अनुभव करने की आदत थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किए। सम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, कुछ एक्सपेरिमेंट्स मूर्खता से भरे हुए थे, बट उन्होंने उनसे लर्न अलॉट फ्रॉम देम, बहुत कुछ सीखा। तो स्टूडेंट्स वन मॉर्निंग ही वॉज, अब कैसे सीखा और कैसे मूर्खता से भरे हुए थे आइए देखते हैं यहाँ पर। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक मॉर्निंग वह एक बर्ड को वॉच कर रहा था। ये उनकी स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। कई बार कुछ फ़नी दिखने वाले काम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शिक्षाप्रद साबित होते हैं, वही एडिसन के जीवन में होता रहा। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह बर्ड उड़कर ग्राउंड पर आया। स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपको कभी ट्रांसलेशन में आ जाए बर्ड उड़कर ग्राउंड को आया, ज़मीन पर आया, तो उसकी ट्रांसलेशन आप फ्लू डाउन करेंगे। अगर आपको ये सेंटेंस क्लियर नहीं होता तो आप इसके ट्रांसलेशन लिखते हैं बर्ड उड़ा, इट फ्लू एंड केम डाउन टू द ग्राउंड। तो वो थोड़ा सा बहुत ही लोअर लेवल का इंग्लिश है। यहाँ पर इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह बर्ड उड़ करके ग्राउंड को आई। पिक्ड अप अ फ्यू वॉर्म्स, उसने एक दो कीड़े मकोड़े पकड़े, इन इट्स बीक, अपनी चोंच में, एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, और एडिसन को इस बात ने, इस छोटे एडिसन को एक आइडिया दे दिया। द बर्ड्स इज़ एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट वॉर्म्स, उसको ये आइडिया आया कि जो बर्ड उड़ती है, बर्ड इसलिए उड़ती है क्योंकि ये कीड़े मकोड़े खाती है। स्टूडेंट्स हो सकता है ये बात आपके लिए और हमारे लिए बहुत ज़्यादा हंसने की बात हो और हम उसे पागल कह दें, एडिसन को स्टूपिड कह दें, बट स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, जब आप किसी नई चीज़ को खोजने वाले होते हैं और खोजते खोजते आप पहले कुछ गलत चीज़ों पर भी भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जब उनसे कोई नुकसान होता है फिर आप सीखते हैं कि नहीं, हमें यह नहीं करना, इससे ये नुकसान होता है। तो वही एडिसन के साथ भी था, क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक को यह नहीं पता होता कि यह इन्वेंशन सही जा रहा है। तो उनको खोजना था कि बर्ड्स क्यों उड़ते हैं, इसलिए उन्होंने वो सारी एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व की जो एक बर्ड करती थी। तो उन्होंने देखा कि वह कीड़े मकोड़े खाती है, इसलिए उन्होंने सोचा कि कीड़े मकोड़े खाने से मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ़ इट ईट्स वॉर्म्स। वॉर्म्स मीन्स जितने भी रेंगने वाले केचुए टाइप के प्राणी हैं, अगर मनुष्य इन्हें खाने लगे तो वह भी उड़ने लगेगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने मन में कहा। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन, अब उसे किसी आदमी की ज़रूरत थी इस एक्सपेरिमेंट्स को ट्राई करने के लिए। ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वॉर्म्स, उन्होंने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा। बीट दैम इनटू अ पल्प, उसको पीस कर, उसको कूट कर गूदा बना लिया। एंड मिक्सड इन वाटर, और उसे पानी में मिलाया। ही टूक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, वे इस मिक्सचर को लेकर के सर्वेंट गर्ल के पास गए और उससे बोले दिस इज़ वंडरफुल मिक्सचर, ये बहुत शानदार मिक्सचर है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर आप इसे पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, आप पक्षी की तरह उड़ने लगोगी। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, आओ पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, उस बेचारी लड़की ने, पुअर मीन्स गरीब नहीं, बेचारी लड़की ने बिलीव कर लिया एडिसन पर और पी गई उस मिक्सचर को। वेल खैर, शी डिडंट फ्लाई, वह उड़ी तो नहीं, बट शी फेल इल, हाँ बीमार ज़रूर पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, यंग एडिसन से उसकी माताजी ने इस तरह के सिली एक्सपेरिमेंट्स करने से मना किया। आइए स्टूडेंट्स, आप इस पर थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। हमने आपको बता दिया जो क्वेश्चन था, यंग एडिसन ने अपनी मदर को कैसे अच्छा टीचर पाया, तो आप जान गए यंग एडिसन ने अपनी मदर को बहुत अच्छा टीचर पाया। चूँकि वह
काफ़ी धैर्यवान थीं, वह उसके हर सवाल का जवाब देने में सक्षम थीं और पूरा धैर्य के साथ जवाब देती थीं और उनकी निगरानी में एडिसन ने बहुत अधिक प्रोग्रेस की थी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ट्रू फॉल्स आ जाए कि ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली तो हो जाएगा ट्रू। एडिसन किसी भी चीज़ को बहुत ही क्लोजली बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करने में माहिर थे, तो हो जाएगा येस। एडिसन लाइक टू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन को बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने का शौक था, तो आप लिखेंगे ट्रू। एडिसन के आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, ऑल द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एडिसन वर फुल ऑफ जीनियस, तो हम कहेंगे नो। सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एडिसन वर सिली, तो हम कहेंगे ट्रू। फिर हम कहेंगे कि आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है, ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, तो आप कहेंगे येस ट्रू, तो ये आपने सीखा। एक ट्रू फॉल्स ये हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ हिज मदर एडिसन लर्नड अ लॉट, येस। तो आपसे कहा गया कि एडिसन की मदर की निगरानी में एडिसन ने बहुत कुछ सीखा, हाँ, प्रोग्रेस का मतलब सीखा तभी तो प्रोग्रेस हुई, येस। एक ट्रू फॉल्स ये हो सकता है कि एडिसन को जो उनकी मदर ने गाइड किया और जो उनकी हेल्प की, तो इससे उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर ली, यस ट्रू। एक सुबह एडिसन ने एक बर्ड को देखा जो ज़मीन पर नीचे आई और ग्राउंड पर आई, उसने कुछ कीड़े मकोड़े पकड़े और उड़ गई, ट्रू। बर्ड के नीचे आने ने और एडिसन के द्वारा बर्ड को देखे जाने ने एडिसन को एक नया आइडिया दिया, ट्रू। स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जाएगा, What idea did the Edison get on seeing the bird? बर्ड को देखकर एडिसन के मन में क्या आइडिया आया? Then students you will say, on seeing the bird, Edison got the idea that a bird fly because it eats worms. So if man want to fly, it should eat worms. एडिसन के मन में यह आइडिया आया कि अगर एक बर्ड कीड़े मकोड़े खाकर उड़ सकती है तो मनुष्य भी कीड़े मकोड़े खाकर उड़ सकता है। फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन दिस वे व्हाट शुड अ मैन डू? इस तरह के बात में मनुष्य को क्या करना चाहिए? दैट ही शुड ईट द सेम थिंग्स, उसे भी यही खाना चाहिए। अब स्टूडेंट्स ये आएगा, वॉज दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ एडिसन वॉज राइट और रॉन्ग? तो आ जाएगा रॉन्ग। आई मीन दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ एडिसन वॉज रॉन्ग, तो आप कह देंगे ट्रू। दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर। स्टूडेंट्स, बार बार जो बोर्ड में एक ट्रू फॉल्स पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, व्हेन द सर्वेंट गर्ल ड्रैंक द मिक्सचर शी फेल इल, तो आप कहेंगे येस शी फेल इल। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, ट्रू। नाउ यंग एडिसन्स मदर अप्रिशिएटेड हिम टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, फॉल्स। यंग एडिसन की माताजी ने एडिसन को ऐसे बेवकूफ़ी के एक्सपेरिमेंट्स करने पर अप्रिशिएट किया, तारीफ़ की, फॉल्स। मना किया तो ट्रू। आइए अब आगे चलते हैं। वंस ही वेंट टू दी पोल्ट्री फार्म, एक बार वह मुर्गी के पोल्ट्री फार्म में गया जहाँ पर स्टूडेंट चूज़े अंडों से निकलते हैं और अंडों के ऊपर मुर्गी बैठती है, उसे पोल्ट्री फार्म कहते हैं जहाँ पर मुर्गी पालन किया जाता है। देयर ही सो अ हैन, वहाँ पर एडिसन ने एक मुर्गी को देखा, इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। स्टूडेंट्स, इस तरह से मुर्गी के अंडों पर बैठने को और मुर्गी के द्वारा अंडों को प्राकृतिक हीट दे करके उसके अंदर बच्चा बनने की प्रक्रिया को हैचिंग कहते हैं। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड, उसने अपनी माताजी से पूछा, जैसे कि आपको पीछे बताया गया था कि एडिसन वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, एडिसन को सवाल पूछने की आदत थी। अब यहाँ पर एडिसन ने फिर माताजी से सवाल किया द हैन इज, कि ये हैन क्या कर रही है? देन द हैन इज़ हैचिंग इट्स एग्स वॉज द आंसर ऑफ मदर। मदर ने आंसर दिया कि ये मुर्गी अंडों को हैच कर रही है, अंडों को सह रही है। सहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अंडों के ऊपर बैठी है, उसके बैठने से, जैसे मैंने भी बताया, अंडे गर्म होते हैं और एक टाइम पीरियड में उसमें बच्चा डेवलप होता है और वो अंडे से फूट कर बाहर आ जाता है। आफ्टर सम टाइम द चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, और माता जी ने बताया कुछ समय बाद जो चूज़े हैं वो इससे बाहर आ जाएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, एडिसन ने पूछा, मैं क्यों अंडे नहीं सह सकता? देखिए, हंसने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि एडिसन छोटे हैं,
समझने की बात यह है कि एडिसन कितने सारे सवाल करते हैं, कितनी क्यूरियोसिटी उसके अंदर छिपी है, एडिसन का क्या पर्पज़ है, ये सीखने की बात है। थॉट यंग एडिसन ने सोचा भाई मैं क्यों नहीं बैठ सकता, मैं भी चूज़े निकालूंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स, उन्होंने 1 दर्जन अंडे लिए एंड सैट ऑन देम, और उस पर चढ़कर बैठ गए। अब समझ लीजिएगा कितने चूज़े निकले होंगे। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, जब वह थोड़ी देर के बाद उठे, ही डिडंट फाइंड एनी चिकन्स, उन्हें कोई चूज़ा नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश द एग्स, स्मैश मीन चकनाचूर हो गए अंडे, एंड स्पॉइल्ड शॉर्ट्स, और उनका जो निकर था वो गंदा हो गया। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उनकी मदर की तरफ से खूब बेहतरीन पिटाई हुई। पहले वार्निंग थी, अब की बार डंडा चल गया। तो क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि एडिसन लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहे। नाउ क्वेश्चन में भी वाई डिड द लिटिल गर्ल फेल इल? द लिटिल गर्ल फेल इल बिकॉज एडिसन गेव हर अ मिक्सचर Edison gave him the mixture of worms after beating them and turning him into the pulp. So she fell ill. एडिसन ने कीड़े मकोड़ों को कूटकर उनके गूदे में पानी मिला करके उनको उस लड़की को पिला दिया, इसलिए लड़की बीमार हो गई। ठीक है, इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था? What experiment did Edison do after observing the hen in the poultry farm? Then your answer will be कि पोल्ट्री फार्म में मुर्गी को देखकर एडिसन के मन में ये आइडिया आया कि अगर ये मुर्गी अंडों पर बैठकर चूज़े निकाल सकती है तो मैं क्यों नहीं। सो उसने नेक्स्ट मॉर्निंग अंडे लिए और उन पर बैठकर चूज़े निकालने की कोशिश की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट हैपन्ड व्हेन एडिसन सैट ऑन द एग्स? जब एडिसन एग पर बैठ गए तो उनके साथ क्या हुआ? तो स्टूडेंट्स सीधा सा पता है कि जब एडिसन अंडों पर बैठे, ही हैड ओनली स्मैश द एग्स एंड स्पॉइल्ड शॉर्ट्स, तो बस इतना कर पाए कि अंडे तो फूट गए और उनके जो शॉर्ट्स थे वो गंदे हो गए, और उसके नतीजे में गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उनकी खूब जमकर पिटाई हुई। नाउ स्टूडेंट्स अब देखते हैं ट्रू फॉल्स को। एडिसन थॉट समथिंग आफ्टर सीइंग द हैन सिटिंग ऑन द एग्स, तो आएगा ट्रू। मुर्गी को अंडों पर बैठा हुआ देखकर एडिसन के मन में एक नई बात जागी। यस। एडिसन गॉट अ गुड बीटिंग ऑन द डे व्हेन ही स्मैश हिज शॉर्ट्स, तो स्टूडेंट्स याद रहेगा एडिसन की बहुत अधिक पिटाई हुई जिस दिन एडिसन ने अपने सारे शॉर्ट्स स्मैश कर दिए। फॉल्स, शॉर्ट्स स्मैश नहीं किए स्टूडेंट्स, एग्स स्मैश किए, याद रखिएगा। तो जिस दिन अब आएगा आपको क्वेश्चन कि एडिसन ने अंडों पर बैठ करके अंडों को स्मैश कर दिया, ट्रू। उनके शॉर्ट्स स्पॉइल हो गए, ट्रू। उनको उस दिन मदर से गुड पिटाई हुई, ट्रू। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने जाना कि एडिसन जब पोल्ट्री फार्म में गए वहाँ पर उन्होंने मुर्गी को अंडों पर बैठे हुए देखा। अंडों पर बैठे हुए देखकर उनके मन में विचार आया कि मैं भी बैठ सकता हूँ, और बैठ सकता हूँ, मैं भी चूज़े निकाल सकता हूँ। वो अगले दिन सुबह 1 दर्जन अंडे लाए। तो स्टूडेंट्स याद रखना 1 दर्जन लाए थे, ट्रू फॉल्स में 1.5 दर्जन 2 दर्जन भी हो सकता है। और जब वो उस पर बैठे तो चूज़े तो निकले नहीं, लेकिन हाँ उनके कपड़े ज़रूर गंदे हो गए। कपड़े गंदे होने पर उनकी पिटाई जमकर हुई। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इस लेक्चर 2 में आपको ये सारे ट्रू फॉल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगले को देखने के लिए स्टूडेंट्स, अगले पार्ट को देखने के लिए आप देखते रहिएगा। अगला पार्ट, अगला लेक्चर, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस एल्वा एडिसन। स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिएगा। धन्यवाद।